सरायकेला चांडिल वन क्षेत्र के अंतर्गत लुपुंगड़ी पंचायत के बाना गांव में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। अर्जुन सिंह का परिवार इस उपद्रव का शिकार हुआ है, जो अब बेघर हो चुका है। लगातार 2 रातों तक हाथियों ने उनके घर को निशाना बनाया, जिससे भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और वन विभाग से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। शुक्रवार रात को एक हाथी ने अर्जुन सिंह के घर में घुसकर 1.5 क्विंटल चावल और 1 क्विंटल धान चट कर गया। शनिवार रात 11 बजे 2 तस्कर हाथी फिर से उनके घर पहुंचे। टूटे मकान में घुसकर गेहूं की बोरियां बाहर निकाली। अर्जुन सिंह ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद चांडिल वन क्षेत्र के फॉरेस्टर आर रहमान, वनपाल रामचरण महतो और वशिष्ठ नारायण महतो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा राशि का फॉर्म दिया और घायल अर्जुन सिंह को इलाज के लिए अलग से राशि आवंटित करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश और बिजली की कमी के कारण हाथी अंधेरे का फायदा उठाकर गांव में घुस जाते हैं। हाथियों ने शिवराम सिंह और देवव्रत सिंह के घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं हाथियों ने धान की नर्सरी को भी नष्ट कर दिया है। अच्छा ठीक है, तुम इटाई फॉर्म भरबे ना डायरेक्ट तुम्हारे झालरे ह्या करायले पूरा परिश्रम एकदम माणस लोडते नाही पण जगह टालले फॉरेस्टर राधा रमन ठाकुर ने आश्वासन दिया कि आज रात एलिफेंट ड्राइव टीम द्वारा इन हाथियों को खदेड़ा जाएगा। यह मानव हाथी संघर्ष मुख्य रूप से जंगलों की कटाई और हाथियों के प्राकृतिक रास्तों में मानवीय बाधाओं के कारण बढ़ रहा है, जिसमें चांडिल बांध परियोजना का भी योगदान है। ग्रामीणों और विशेषज्ञों ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए वन विभाग और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। जो कि अयोध्या हिल से उनका माइग्रेशन होता है दलमा पहाड़। दलमा चूँकि प्रजनन क्षेत्र है, रिप्रोडक्टिव जोन है, और वहाँ से फिर सरंडा की ओर माइग्रेशन होता है। तो इसीलिए मतलब, लेकिन चूँकि दलमा में उस तरह का व्यवस्था अभी तक पिछले कुछ दिनों तक तो पानी का भी अभाव था और बहुत सारे वहाँ पर औद्योगिक घरानों का बैठ जाने के कारण उसका कॉरिडोर प्रभावित हुआ, जिसके चलते वो हाथी का माइग्रेशन फिर दलमा से आगे नहीं जाता, फिर यहाँ तक कि दलमा भी नहीं पहुँचता है। तो यही कारण है कि अभी भी अयोध्या से मतलब जाते हुए फिर निचली बस्तियों में ही हाथी का मतलब घूमना फिरना अब मतलब पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि अब बीच के बस्तियों में ही हाथी का भ्रमण ज़्यादातर है, और उनके द्वारा जो भी मामला हाथी का समस्या को देखने को मिलता है, ये दलमा और अयोध्या हिल के बीच में ही देखने को मिलता है। इसके आगे फिर नहीं जा पाता। ये मतलब ये बंगाल का सरकार का एक तरह से पर्यटन पर ही मतलब बंगाल की अर्थव्यवस्था मतलब एक डिपेंडेंट है बोला जाए तो, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे संसाधनों की कमी है, इसलिए पर्यटन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसी से ही इनका अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन झारखंड में क्योंकि औद्योगिक मतलब घरानों की औद्योगिक खान खनिज से भरपूर है, 40% खनिज झारखंड से जाता है पूरा भारतवर्ष को, तो इसीलिए लगभग बाकी सब चीज़ों में जल जंगल ज़मीन पर उतना शायद ध्यान नहीं दे पाती झारखंड सरकार। इसके चलते मतलब जो वन्य जीवों पर भी उनका असर हो रहा है और उसके साथ साथ मानव जीवन पर भी। इसीलिए दलमा में कहीं ना कहीं हम लोग को इस तरह का व्यवस्था का अभाव देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एकोमोडेशन किया गया, मतलब रोड रास्ता किस तरह से मतलब अयोध्या हिल में बनाया गया, लेकिन अभी तक दलमा पहाड़ में उस तरह से व्यवस्था नहीं किया गया। और का बात किया गया था, लेकिन वहाँ क्योंकि शुल्क लिया जा रहा था उसका विरोध किया गया ग्रामीणों को। मतलब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये जल जंगल ज़मीन और जो भी जीव जंतु से ज़्यादा हमको बाकी रेवेन्यू का रिसोर्स, उनको खनिज संपदा या जो भी औद्योगिक घरानों के बसने से उन लोग से जो भी उनको रेवेन्यू मिल रहा है वो उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि यही मेन है। प्रकृति से अगर जुड़ाव नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ ही हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, प्रकृति को छोड़ते हुए हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर सब मतलब देखा जाए तो 50 साल के बाद हमारी स्थिति और भी खतरे में पड़ सकती है। कार्बन क्रेडिट और जितना भी मतलब समस्या आने वाली है, तो वो सब समस्या अभी से ही हम लोग को देखने को मिल रही है। झारखंड में कहीं ना कहीं बंगाल से ज़्यादा समस्या प्राकृतिक रूप से, मतलब भले यहाँ के लोगों का मतलब पर कैपिटा इनकम थोड़ा कम हो सकता है, ये पर्यटन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन झारखंड में बहुत सारा है, लेकिन अभी भी झारखंड कहीं ना कहीं गरीब राज्यों में देखा जाता है।
यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन बंगाल उतना गरीब नहीं है, गरीब अभी झारखंड है, जबकि 40% खनिज संपदा झारखंड से जाता है। तो चलिए, हमें जब बंगाल से सीखना चाहिए कि किस तरह से प्रकृति को हम लोग संरक्षित करते हुए भी हम अर्थव्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। और एक वन विभाग के कर्मी के नाते हमको प्रकृति का संरक्षण की ही बात करनी चाहिए। इसीलिए मैं आज हम सभी यहाँ पर दलमा तो पहुँचे हैं। आज लगेगी उसमें, आज प्रयास किया जाएगा उसको यहाँ से आगे तरफ खदेड़ने का, उसको रास्ता उसका रूट दिलाने का प्रयास किया जाएगा उसमें आज। अर्जुन जी का लगातार 2 दिन इसको घर के क्षति पहुंचाए, करीबन 5 क्विंटल इस पर चावल खा गया, धान भी खाए। हाँ, इसको उनके जो सरकार द्वारा निर्धारित है फॉर्म इसको दिया गया है, फॉर्म भर देगा और प्रयास किया जाएगा बहुत जल्दी इसको इनको मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये 2 हाथी के एक्टिविटी क्या है? एक्टिवेट देखिए, ये अभी दोनों झुंड से अलग हो गया है। दोनों झुंड से अलग हो जाने के बाद दोनों हाथी थोड़ा सा क्या कहते हैं, मूवमेंट इसका जंगल में रहता है। रात को अचानक मतलब 10-11 बजे 12 बजे 1 बजे गांव की ओर मूवमेंट कर लेता है। तो इसको ट्रैक तो किए हैं अभी। आज देखते हैं, आज इसमें टीम लगा के इसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। आज लगेगी उसमें, आज प्रयास किया जाएगा उसको यहाँ से आगे तरफ खदेड़ने का, उसको रास्ता उसका रूट दिलाने का प्रयास किया जाएगा उसमें आज। अर्जुन जी का लगातार 2 दिन इसको घर के क्षति पहुंचाए, करीबन 5 क्विंटल इस पर चावल खा गया, धान भी खाए। हाँ, इसको उनके जो सरकार द्वारा निर्धारित है फॉर्म इसको दिया गया है, फॉर्म भर देगा और प्रयास किया जाएगा बहुत जल्दी इसको इनको मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये 2 हाथी के एक्टिविटी क्या है? एक्टिवेट देखिए, ये अभी दोनों झुंड से अलग हो गया है। दोनों झुंड से अलग हो जाने के बाद दोनों हाथी थोड़ा सा क्या कहते हैं, मूवमेंट इसका जंगल में रहता है। रात को अचानक मतलब 10-11 बजे 12 बजे 1 बजे गांव की ओर मूवमेंट कर लेता है। तो इसको ट्रैक तो किए हैं अभी। आज देखते हैं, आज इसमें टीम लगा के इसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। कल भी आया था, रात को आया 10 बजे, घर तोड़ के चल गया। चल गया, भगाया आदमी आया, गांव का आदमी आया था, भगाया नहीं, भागा नहीं। किनका घर तोड़ा? अर्जुन सिंह का। इनका घर तो परसों दिन भी तोड़ा, काल भी तोड़ा है यार, मेरा भी दरवाजा तोड़ दिया था। दरवाजा तोड़ दिया। हाँ, तो वन विभाग की सूचना दी आप लोग? सूचना तो दिया था, काल भी दी थी, आज भी दिए हैं। अभी तक कोई आया नहीं। इतना बड़ा जो क्षतिपूर्ति हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वन विभाग। वन विभाग है, वन विभाग ने क्षतिपूर्ति, वही लोग तो जिम्मेवारी हाथी का ना है। ऐसे हाथी का कुछ होने जाने से तो वही लोग बोलता है कि हम लोग कैसे कर देंगे तुम लोग को। संभव घर बनाने के लिए ये पूरा घर टूट गया है, उसका रहने का घर नहीं है अभी तक। टूटा था, आज टूटा है रात को। तोड़ दिया। हाँ, और आपका क्या तोड़ा? खाली दरवाजा तोड़ा है मेरे को तो। लेकिन अनुभव होता है, घर पहुंचने से डर लगता है, लेकिन डर को महसूस करने के बाद ही तो डर लगता है। घर घुसने के बाद पूरा डर लगता है। द्वार में रहता है तो निकलने में बहुत तकलीफ हो जाता है ना। काल आया था, पूरा पानी था, पूरा घूम रहा था, इधर से उधर उधर से इधर। सब खेती धान भी जो चरा दिया उसको भी खा दिया था काल। चारा को खा दिया, चारा को भी खा दिया। घर को भी तोड़ रहा है, डेली कराने से क्या करेगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? घर में कहाँ रहेंगे? तो रेंजर ऑफिस वाला को देखना चाहिए ना आके। बरसात के समय घर तोड़ दिया। घर तोड़ दिया है रेंजर। क्या नाम है आपका? शिवराम सिंह। 10 बजे हम लोग भगाने में सक्षम नहीं थे, घर में ही थे हम लोग। लेकिन पब्लिक आया गांव का, फिर उसका तो अनाज पूरा खत्म ही कर दिया। वो क्या खाएगा अभी? वो क्या खाएगा? इतना दिन से उसका तो 2 दिन में अनाज खा दिया, उसका क्या खाएगा अभी? उसका अनाज भी नहीं है घर में, अभी उपासा रह जाएगा। तो हो सकता है, आज भी हो सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है आज का। आने वाला भी हो सकता है, आज का गारंटी नहीं कि आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। हमको गारंटी आएगा ही आज भी। वो तो अब आपका वो लोग रेंजर वाला सब समझेगा। वो लोग हाथी को आने से रोकता है, गांव वाला को धमकी देता है कि हाथी को कुछ आने से। 3 लोग हाथी भगाने के लिए हमको 3 घंटा समय लगा। 3 घंटा समय लगा हाथी भगाने से। हम लोग रेल लाइन तक छोड़ दिए थे काल। दलमा के ड्राइव टीम नहीं आए? एलिफेंट ड्राइव टीम कोई नहीं आया था। क्या बोला वो लोग? आए नहीं तो फॉरेस्ट रेंजर को बोले तो कोई आए नहीं। तो टीम भेजा तब ना लोग। मतलब हाथी बेच के जान माल के सुरक्षा में जान मारने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और कोई टीमें नहीं भेजेगा तो क्या जान मारने का ही कोशिश कर रहा है।
काल भी अगर नहीं हटाता उसको भी कल मिट्टी जम जाता उसका शरीर में भी। कल मार देता है इनको। काल भी मार देता। क्या हाथी अंदर घुसा था? हाँ, अंदर घर के अंदर घुस गया। देखिए एक चीज़ क्या है ना कि इंसान एक विकास का लाइफलाइन खींचा, विकास की परिभाषा आया। हमने हाथी का जगह पर इंसान चला गया और जहाँ देखो हाथी जी जहाँ रहता था बड़े बड़े जंगल में, वहाँ इंसान घर बना दिया। हाथी का जो भी खाने का जो जंगल में उसका जो नेचुरल खाना था, बड़ा बड़ा पेड़ का जो ये है क्या नाम है उसका, जो ये खाता था, छाल खाता था, ये कुछ भी खाता था, उसका खाना भी नहीं मिल रहा। तो हाथी जाएगा तो कहाँ जाएगा? दूसरा चीज़ कि हाथी का एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग बोलता है ना कि हाथी का 2 दांत, दिखावे का भी दांत, दिखावे का दांत नहीं है बाहर वाला। वो नेचर का किसी भी जानवर, जीव जंतु, इंसान को नेचर ने जो भी चीज़ दिया है, एक नाखून से बाल से लेके जो भी, वो कहीं ना कहीं उसका एक माने रहता है। हाथी का जो 2 दांत दिया है ना, ये हाथी को 24 घंटा में एक बार शरीर को पूरा खुजलाना है। ये हाथी का अपना दांत से ठेल के देखता था कि वो पेड़ टूटेगा कि नहीं, उसके बाद अपना शरीर को खुजलाता था। यहाँ तो जंगल में पेड़ ही नहीं है। एक्चुअली हाथी का इतना खुजलाहट होता है, वो घर को खुजलाने के लिए भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं कि खाना खाने के लिए ही आता है। इसलिए जो भी हाथी आज गाँव में आ रहा है, इसके लिए इंसान दोषी है। वो बेचारा बेजुबान इंसान है, उसको क्या मतलब है इस सब। एक्चुअली पहले क्या था कि हाथी का एक जोन था, दलमा से अयोध्या, समझा? तो क्या हुआ कि सिर्फ ये जिस तरह से हम लोग मेहमान घर जाते थे, आके गुंडा जंगल में एक दिन रुका, रुयानी जंगल में एक दिन प्यालदी, फिर आगे जाता था चातरमा में एक दिन रुका, फिर जाके माठा में एक दिन रुका और चला जाता था वो अपना अयोध्या पहाड़। ये रास्ता हाथियों का बंद हो गया। एक्चुअली इंसान का इस छोटा सा नाक में ही इतना गंध मिलता है। हाथी कोई भगवान है, उसका सूंड से ना गंध बहुत मिलता है। हाथी जिस रास्ता से जाता है और जहाँ पैर रखता है, 2 पीढ़ी बाद भी, माना 200 साल भी अगर उस रास्ता से हाथी गुजरेगा तो उसका इतना सेंट रहता है कि हाथी उसी वही पैर का ऊपर में ही पैर रख के जाता है। इसलिए हम लोगों ने हाथी का जो रास्ता था उसको बदल दिया। दलमा से अयोध्या जो रास्ता था, अयोध्या पहाड़ इतना विकास कर दिए, इतना डिवाइड, माने ये फूटा, बड़ा बड़ा बम फूटा, वहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोथर्मल बनाया। अब रहने का हाथी का वो रास्ता बंद हो गया, इसीलिए इधर उधर भटक से इधर आ रहा है। दलमा का हाथी इधर नहीं आ रहा है, हम लोग इधर